बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर हम जिस जगह पर रुके थे वो ये बात थी, क़ाल अल-असदु फमा ज़ाका, यानी कि शेर ने कहा वो क्या सी चीज़ है। पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ, आज का जो दर्स है जिसको हमें पढ़ना है। दिमना कह रहा है, क़ाल दिमनतु हद्दसनी अल-अमीनु अस-सदूक़ु इंदी अन्न शत्रबत खला बिरुऊस जुंदिक वक़ाल क़द ख़बरतुल असद व बलौतु रअयहु व मकीदतहु व क़ुव्वतहु फस्तबान ली अन्न ज़ालिक यऊलु मिन्हु इला ज़अफ़िन व अज्ज़िन व सयकूनु ली वलहु शअनुम मिन अश्शुऊनि फलम्मा बलगनी ज़ालिक अलिमतु अन्न शत्रबत ख़व्वानुन गद्दारुन व अन्नक अक्रमतहु अल-करामत कुल्लहा व जअलतहु नज़ीर नफ्सिक व हुव यज़ुन्नु अन्नहु मिस्लुक व अन्नक मता ज़िल्त अम्मक व अन्नक मता ज़ुल्ता, यानी ज़ाला यज़ुलु से है ये, व अन्नका मता ज़ुल्ता अम मकानिका सारा लहू मुल्कुका वला यदउ जुहदन इल्ला बलगहु फ़ीका वक़द कान युक़ालु इज़ा अरफ़ अल-मलिकु मिन अर्रजुलि अन्नहु क़द सावाहु फ़िल मंज़िलति वल हालि फ़लयस्रअहु फ़इन लम यफ़अल बिही ज़ालिका कान हुवल मसरूअ वशत्रबतु अअलमु बिल उमूरि व अबलगु फ़ीहा वल आक़िलु हुवल्लज़ी यहतालु लिल अम्रि क़ब्ल तमामिही व वुक़ूइही फ़इन्नक ला तअमनु अन यकूना वला तस्तदरिकहु फ़इन्नहु युक़ालु अर्रिजालु सलासतुन हाज़िमुन व अहज़मु मिन्हु व आजिज़। पहले इतना पढ़ते हैं, फिर जैसा टाइम रहा उसी एतबार से आगे पढ़ेंगे। तो ये जो दर्स है फिर से कि एक बातें एक दूसरे से मरबूत होती हैं। यहाँ पर पीछे जो दर्स पढ़ा हुआ होता है वो ज़रूरी है कि उसको याद रखा जाए, ताकि उसी के याद रखने के साथ ही आज का दर्स समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पीछे वाले दर्स में जो बातें आई थी वो बात ये आई थी कि दिमना ने अपना प्लान जो है उस पर अमल करना शुरू कर दिया, अपनी जो चाल है उसको नाफिज करना शुरू कर दिया। और वो इस तरह से किया था उसने कि दिमना पहले शेर के पास आया जाया करता था, लेकिन उसने काफ़ी दिनों तक शेर के यहाँ जाना तर्क कर दिया। और बहुत दिनों के बाद वो शेर के पास गया। शेर ने पूछा, भाई क्या हुआ, तुम आते थे इससे पहले, अभी तुम इतनी लंबी मुद्दत हो गई, तुम आए ही नहीं, इतने दिन गायब रहे, क्या कोई परेशानी तो नहीं आ गई, कोई अनहोनी तो वाक़ई नहीं हो गई? तो दिमना ने कहा कि बादशाह सलामत, होना तो यही चाहिए था कि कोई परेशानी ना वाक़ई हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर बादशाह ने पूछा, क्या चीज़ हो गई, क्या वाक़ई हो गया? तो फिर दिमना ने कहा कि एक ऐसी चीज़ वाक़ई हो गई, यानी कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ वाक़ई हो गई, बहुत ही भयानक चीज़ रूनुमा हो गई, जिस चीज़ को बताने वाला बताने की हिम्मत नहीं कर सकता और जिस चीज़ को सुनने वाला सुनने की इस्तिताअत नहीं रख सकता है। तो फिर बादशाह ने कहा कि भाई बताओ क्या है। क़ाल अल-असदु फमा ज़ाका, वो कौन सी चीज़ है? तो दिमना अभी यहाँ से बात बताने की शुरुआत करेगा, जिसमें बात ये बताई जाएगी कि शत्रबा आपके ख़िलाफ़ चाल चल रहा है। शत्रबा का प्लान ये है कि शेर, जो ये शेर है, उस शेर के अंदर कोई भी मतलब ताकत और क़ुव्वत नहीं है, और वो शत्रबा जो शेर के जितने भी लश्कर हैं, जितने भी उसके कमांडर हैं, सबको मिला करके अपने साथ लेकर के शेर पर हमला करने जा रहा है। ये बात दिमना शेर को बता रहा है इस आगे आज के दर्स में, इस बात के अंदर। लेकिन एक बात बता दूं, ये दिमना की चाल है, मुजर्रद चाल है, उसकी मतलब साजिश है। शत्रबा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। शत्रबा बिल्कुल शरीफ है, वो बिल्कुल भोला है और शेर के तई वो बहुत ही वफ़ादार है। लेकिन दिमना को परेशानी इससे हो रही है कि शत्रबा कैसे शेर का करीबी बन गया है, और उसके लिए क्या है, दिमना इस शेर के दरमियान और शत्रबा के दरमियान अब यहाँ से क्या है, लड़ाई करवाएगा और उसमें शत्रबा मारा जाएगा। कहानी है इस सारे हर मुआशरे में, आजकल जो मुआशरा हम लोगों का है, जो समाज है, जो सोसाइटी है,
ये कहानी तकरीबन फिट होती है हर जगह पर, जगह जगह ये कहानी फिट मिलेगी। कहीं भी हो सकता है कि एक मतलब कोई कंपनी हो, कोई कंपनी हो, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उस कंपनी का एक मालिक होता है, उस मालिक के तई बहुत सारे वफादार लोग होते हैं जो काम करते हैं दिल लगा के, मतलब इस दुनिया की तमाम खुराफात से दूर होकर के। लेकिन वहीं पर कुछ कमीने टाइप के लोग होते हैं, चालबाज टाइप के लोग होते हैं, जो उस मालिक के दरमियान और इन अच्छे लोगों के दरमियान क्या है, दुश्मनी पैदा करता है। उस मालिक को उस अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं उनके तई वर्गलाता है, भड़काता है और उनको दुश्मनी करा करके, और वो जो नेक जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको क्या है वहाँ से भगा देता है, या उनको क्या है वहाँ से दूर कर देता है, या उनके साथ क्या है बुरा बर्ताव करवाते हैं। ऐसे कमीने टाइप के लोग हर जगह मौजूद हैं। तो मतलब एक ही समाज से लोगों से चौकन्ना रहने चाहिए। तकरीबन इसके अंदर जो भी कहानी है, जो भी चीज़ें बयान की गई है, वो कोई फालतू की चीज़ नहीं है। वो हर टाइम में, पहले भी, आज भी, आगे भी, हमेशा क्या है ये चीज़ें मिलेंगी। और यही इस किताब के अंदर जो छुपी हुई जो बातें हैं, जो ये दर्स है, जो कि मतलब मैंने जो बताया था इससे पहले कि जो है इस किताब को 3 चीज़ों के लिए पढ़ा जाता है। एक तो आदमी पढ़ता है कि ये सब कहानी दिखते हैं, मतलब जो आदमी बिल्कुल सतही तौर का होता है, मतलब कि सतहियत से आगे वो कुछ नहीं सोचता है, कि इसके अंदर जानवरों की ज़बानी कहानियाँ हैं, मज़ा आता है पढ़ने में, तो इसको पढ़ लेता है। उसको क्या है थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, टाइम पास के लिए पढ़ता है कोई इसको पढ़ता है कि इस ज़ाहिरी कहानी के पीछे क्या मतलब मैसेज छुपा हुआ है, क्या इबरत और नसीहतें छुपी हुई हैं। कुछ लोग उसके लिए पढ़ते हैं, और कुछ लोग पढ़ते हैं इसके जो है, इसके जो अदब है, तो ये अदब अरबी का जो है एक अजीम शाहकार है, तो अदब की एक खातिर इसको पढ़ते हैं। लेकिन सही बात है कि इसको तीनों मकसद के लिए पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पर जो है बात चली, क़ाल दिमना ने कहा, हद्दसनी अल अमीन सदूक़ इंदी अन्न शत्रबत खला बिरुऊसी जुंदी। दिमना कह रहा है कि मुझे बताया है, अल अमीन की जमा ओमना, यानी कि अमानतदार, जो अमानतदार होता है उसको अमीन कहा जाता है। असदूक़ फ़ाउल सदका, जो इसका फ़ेल माजी आता है, सदूक़ मुबालगा का सीगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सच्चा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सच्चा आदमी जो होता है उसको सदूक़ कहते हैं। तो सदूक़ मैंने सच्चा, अगर हम इसको कहें आम समझने वाले में, तो अमानतदार और सच्चा। इंदी असदूक़ इंदी, यानी कि अल अमीन असदूक़ इंदी, यानी कि मेरे यहाँ या मेरे तई या मेरे नज़दीक जो सच्चा है। तो मुझे बताया है एक अमानतदार और मेरे नज़दीक एक सच्चे आदमी ने क्या चीज़ बताई है, ये चीज़, अन्ना शत्रबत खला बिरुऊस जुंदिक। शत्रबा खला यखलू के माना होता है खाली होना, या खलवत में होना, या तन्हाई में होना। तो मतलब तन्हाई में हुआ। रासुन की जमा रुऊस, और रास के माना होता है सर, और यहाँ सर मुराद नहीं है बल्कि हेड इंग्लिश में बोलते हैं हेड माने सर होता है, लेकिन वो हेड नहीं बल्कि अगुआ, रहबर, कायद, रहनुमा, ये माना मुराद है। तो खला बिरुऊस जुंदिक, जुंदिक माने लश्कर, आपके लश्कर के सरबराहान के साथ शत्रबा तन्हाई में हुआ, यानी कि उनके साथ उसने मीटिंग की। तो ये बात मुझे पता चली है। तो करेंगे क़ाल दिमना ने कहा, हद्दसनी मुझे बताया है एक अमानतदार और मेरे नज़दीक सच्चे आदमी ने ये कि शत्रबा आपके लश्कर के सरदारान के साथ या आपके लश्कर के कमांडरों के साथ वो तन्हाई में हुआ, या उनसे अलग उसने कोई मीटिंग की। वक़ाला, और इसे शत्रबा ने कहा उन कमांडरों से कि क़द ख़बरतुल असदा, मैंने शेर को आज़माया। ख़बरा यख़बरु माने होता है आज़माना, किसी को टेस्ट करना, जांचना, परखना। तो क़द ख़बरतुल असदा, मैंने शेर को जांचा। व बलौतु रअयहु व मकीदतहु व क़ुव्वतहु, राय के माने सूझबूझ, मकीदतुन के माने तदबीर, चाल, जमा, मकाइदु, और कादा यकीदो इसका फ़ेल आता है। क़ुव्वतुन के माने ताकत और क़ुव्वत, और बला यबलू के माने यहाँ भी आज़माना, टेस्ट करना। तो वह बलौतु रअयहु व मकीदतहु व क़ुव्वतहु, और मैंने उसकी सूझबूझ यानी कि उसकी समझ, उसकी तदबीर और उसकी ताकत और क़ुव्वत को परखा कि कितना इसके अंदर सूझबूझ है, कितनी ये तदबीर अख्तियार, कितनी ज़्यादा ये तदबीरें कर सकता है, कितना ये चालें चल सकता है, कितनी इसके पास ताकत और क़ुव्वत है। ये तमाम चीज़ों को मैंने परखा। फस्तबान अली, तो इस्तबान यस्तबीनो इसके माने होता है ज़ाहिर होना। फस्तबाना असल में है
फस्तबियना, फस्तबियना बाब इस्तिफाल से है, ये फेल माजी है, बाद मुज़क्कर कायब का सेगा है। फस्तबियना ली, तो मेरे लिए वाजे हुआ, तो यहाँ पर फस्तबियना है, फस्तबियना। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि सर्फ का एक कायदा है कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हों, उससे माक़बल वाला हर्फ साकिन हो, तो उस वाव और या की हरकत को माक़बल वाले साकिन को दे देते हैं। फिर वह हरकत अगर फतहा की है तो उस वाव या को अलिफ से बदल देते हैं। यहाँ भी वही चीज़ हुई है, फस्तबियना, या मुतहर्रिक है, माक़बल बा साकिन है, तो या की फतहा को बा को दे दिया गया और फिर उस या को अलिफ से बदल दिया गया, तो हो गया इस्तबाना। फ़ा ये आतिफ़ा है, तो फस्तबान अली, तो मेरे लिए ज़ाहिर हुई क्या चीज़, ये चीज़ अन्ना से लेकर के और मा बाद अन्ना ज़ालिका यऊलु मिन्हु इला ज़अफ़िन व अज्ज़िन, ये पूरा वाला अन्ना, चूँकि अन्ना है और अन्ना अपने मा बाद यानी कि अपने इस्म और ख़बर को मुफ़रद की तावील में करता है और उसको मस्दर यानी कि मस्दर मुअव्वल बना देता है और वो मस्दर मुअव्वल एक मुफ़रद का काम करने लगता है। तो इस्तबाना का फ़ाइल यही हो जाएगा, अन्ना के बाद जो अन्ना और उसके माँ बाद जो मस्दर बना है मस्दर मुअव्वल, वही उसका फ़ाइल है। फस्तबान अली, तो मेरे लिए ज़ाहिर हुई ये चीज़ कि ये तमाम चीज़ें यानी कि उसकी सूझबूझ, उसकी तदबीर और उसकी ताकत और क़ुव्वत उसकी जानिब से लौटती हैं किस चीज़ की तरफ, कमज़ोरी की तरफ और आजिज़ी की तरफ। यानी कि ये लफ्ज़ी माना हो गया कि मेरे लिए ज़ाहिर हुआ ये कि ये चीज़ें यानी अन्नज़ालिका ऐज़ालिकल मज़कूर, यानी कि राय, मकीदा और क़ुव्वत, ये चीज़ें ज़ालिका से मुराद यही तीनों चीज़ें कि ये चीज़ें उसकी जानिब से लौटती हैं कमज़ोरी और आजिज़ी की तरफ। लफ्ज़ी माना, लफ्ज़ी माने में क्या है, कोई मफ़हूम वाज़िह नहीं होता, लेकिन इसका मफ़हूम ये क्या है, इसका क्या मफ़हूम क्या हुआ कि मतलब उसकी जानिब से ये तीनों चीज़ें आ करके कमज़ोरी और आजिज़ी पर रुकती हैं, कमज़ोरी और आजिज़ी पर ख़त्म होती है, यानी कि उसका अंजाम यही है, यानी कि उसके अंदर जो भी सूझबूझ दिख रही है या जो भी मतलब तदबीर और चाल उसकी महसूस हो रही है या उसकी ताकत और क़ुव्वत दिख रही है, ये बज़ाहिर तो दिख रही है लेकिन हकीकत में अगर उसको परखा जाए तो ये आखिर में आकर के कहाँ किस चीज़ पर ख़त्म होती है, कमज़ोरी और आजिज़ी। तो इसलिए ये शेर कुछ भी नहीं है, एकदम बकवास है, बस दिखता सिर्फ ऐसे ऐसे। तो करे कि वसयकून ली वलहु शअनुम मिन अश्शुऊन, और मेरे लिए और उसके लिए मामलात में से एक बड़ा मामला होने वाला है। इससे मुराद लड़ाई है कि मैं उसमें मेरा कि मेरे साथ और उसके साथ एक भयानक लड़ाई होने वाली है। तो ये भी चीज़ क्या है बताया, इसने किसने बताया, ये बात कौन कर रहा है, ये शत्रबा कह रहा है। किससे कह रहा है, उसके लश्कर के जो कमांडर लोग हैं उनसे कह रहा है। तो कह रहा है वसयकून ली वलहु शअनुम मिन अश्शुऊन, और मेरे और उसके लिए एक बड़ा मामला यानी कि मामलात में से एक बड़ा मामला पेश आने वाला है। तो ये बात हो गई, ये दिमना भाई, इस दिमना ने ये बात बताई। तो क्या बताई कि वक़ाला, ये दिमना ने कहा कि मुझे बताया है एक अमानतदार और मेरे नज़दीक एक सच्चे आदमी ने कि शत्रबा आपके लश्कर के सरदारान के साथ इकट्ठा हुआ, उनके साथ वो तन्हाई में हुआ और उनसे कहा कि मैंने इस शेर को क्या है आजमाया है और उसकी सूझबूझ, उसकी तदबीर और उसकी ताकत और क़ुव्वत को परखा है। तो मैं इससे मुझे पता चला कि ये तमाम चीज़ें, उसकी ये तमाम चीज़ें कमज़ोरी और आजिज़ी पर आकर के टिक जाती हैं। वसयकून ली, और मेरे लिए और उसके लिए मामलात में से एक बड़ा मामला पेश आने वाला है, यानी कि एक बड़ी सी चीज़ हमारे और उसके दरमियान वाक़े होने जा रही है। फ़लम्मा बलगनी ज़ालिका अलिमतु अन्ना शत्रबत ख़व्वानुन ग़द्दारुन, तो अभी तक मैं सोचता था कि शत्रबा तो शेर का बहुत ही ज़्यादा मुखलिस आदमी है, सच्चा आदमी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार है। लेकिन जब ये बात मैंने सुनी, ये जो है शत्रबा के बारे में, ये बात जब एक आदमी ने, सच्चे आदमी ने मुझे आकर के बताया और ये बात मुझे शत्रबा के बारे में मालूम हुई, तो मुझे पता चला फ़लम्मा बलगनी ज़ालिका, तो जब ये चीज़ मुझ तक पहुँची, ज़ालिकल मज़कूर, यानी कि ये मज़कूरा बात जब मुझ तक पहुँची, अलिम तो मैंने जान लिया अन्न शत्रबत ख़व्वानुन ग़द्दारुन, ये कि शत्रबा खाइन है, हद दर्जा ख़यानत करने वाला है और हद दर्जा गद्दारी करने वाला है। ये भी खाना यखूनों के माने होता है ख़यानत करना, उसी खाना फ़ेल से आएगा इसमें फ़ाइल ख़ाइनुन, और ख़ाइनुन से मुबालगा का सेगा जो बहुत सारे औज़ान हैं उनमें से एक वज़न है फ़आलुन, तो ख़व्वानुन आएगा जो कि बहुत ज़्यादा ख़यानत करने वाला हो। गद्दार ये भी है, गदर यग़दिरु माने होता है बेवफाई करना, गद्दारी करना। गादिर इसमें फ़ाइल आएगा और गादिरुन से जो मुबालगा का वज़न आएगा, बहुत सारे औज़ान हैं उनमें से एक वज़न भी है फ़आलुन, तो यहाँ भी गद्दारुन आया हुआ है। तो दोनों मुबालगा के औज़ान हैं।
जो है अलिम तो अन्न शतरबत खवान गद्दारुन, अन्ना यह मुशब्बह बिल फ़िल है, शतरबा उसी का इसम है, खवारुन खबर है अन्ना की पहली, गद्दारुन उसकी दूसरी खबर है। अन्ना अपने इसम और दोनों खबरों को मसदर मुअव्वल बनाएगा और ये मसदर मुअव्वल अलिम तो का मफूल भी हो जाएंगे। अलिम तो दो मफूल चाहता है, अफ़ाल क़ुलूब में से है, तो ये जो मसदर मुअव्वल है ये दो मफूल का कायम मकाम हो जाएगा, क्योंकि अन्ना और उसके माँ बाद जो ये मसदर बनता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये दो मफूल का भी काम कर देता है, क्योंकि दर हकीकत इसके अंदर एक ख़बर छुपी है और एक मुब्तदा है, दूसरी ख़बर है, और ये गोया कि दो मफूल है। तो ये बात हो गई। कह रहे कि फलम्मा बलगनी, जब मुझ तक पहुंची ये बात तो मैंने समझ लिया कि शतरबा ख़यानत करने वाला, खाइन और गद्दार है। व अन्नका अकरमतहु अलकरामत कुल्लहा, और आपने उसकी ये तमाम की तमाम तकरीम की, और आपने उसकी भरपूर तकरीम की, या आपने उसको भरपूर तरीके से एजाज़ बख्शा। व अन्नका अकरम, तो अकरम युक्रम होता है किसी की इज़्ज़त करना, तकरीम करना। व अन्नका अकरम तहु अलकरामत कुल्लहा, और आपने उसकी भरपूर या हद दर्जा तकरीम की, तो अलकरामा यहाँ पर मसदर है और अलकुल्लहा ये इसी की ताकीद है, ये मफूल मुतलक है और ये जो है इसकी ताकीद है। तो और आपने उसकी क्या है, भरपूर या हद दर्जा तकरीम की। वजअलतहु नज़ीर नफ्सिका, वजअलत जाले चलो मैंने करना, वजअलतहु नज़ीर नफ्सिका, नज़ीर के माने होता है मिसल, एक जैसा, बराबर, हमपल्ला, तो इसकी जमा है नुज़राओ। वजअलतहु नज़ीर नफ्सिक, और आपने उसको अपने अपना बराबरी करार दे दिया, अपना बराबरी बना दिया, अपने नफ्स का, यानी कि अपने आप का बराबरी करार दे दिया या अपने आप का बराबरी बना दिया। तो वजअलतहु नज़ीर नफ्सिक, और उस आपने उसको अपना बराबरी बना दिया। वह यज़ुन्नु अन्नहु मिथलुका, और वो गुमान भी करने लगा ये कि वो आपके जैसा है, यानी कि आपने उसके साथ इतनी ज़्यादा मतलब तकरीम की, आपने उसको इतना ज़्यादा इज्जत से नवाजा और उसको आपने मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छा बर्ताव किया, आपने उसको अपने बराबर जैसा मतलब दिखाने की कोशिश की, तो वो भी समझने लगा कि वो आपका बराबरी है। तो वह यज़ुन्नु अन्नहु मिथलुका, और वो गुमान कर रहा है ये कि वो आपके जैसा है। व अन्नका मता ज़ुल्त अम मकानिका, और ये कि आप जब अपनी जगह से हट जाएंगे, अपनी जगह से ज़ायल हो जाएंगे, अपनी जगह से ख़त्म हो जाएंगे, सारा लहू मुल्कों का, तो उसके लिए आपकी बादशाहत हो जाएगी। तो वो गुमान कर रहा है कि वो आपके जैसा है, और जैसे ही आप अपनी जगह से हटेंगे, अपनी जगह से क्या है आप ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी बादशाहत उसके पास चली आएगी, क्योंकि वो आपका बराबरी है। वला यतउ जुहदन इल्ला बलगहु फीका, और वो नहीं छोड़ेगा कोई भी कोशिश या कोई भी रास्ता मगर ये कि उस तक ज़रूर पहुँचेगा या उस रास्ते को ज़रूर अपनाएगा। फ़ी का आई फ़ी इहलाके का, आपको हलाक करने में या आपको बर्बाद करने में, तो वो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेगा मगर ये कि उस तक पहुँचेगा आपको हलाक और बर्बाद करने के लिए। तो ये बात कह रहा है दिमना, शेर से कह रहा है। वक़्त क्या नहीं युक़ालु, और कहा जाता है, वह कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि इदा अरफल मलिकु मिन अर्रजुली अन्नहु क़द सावाहु फिल मंजिलति वल हाली फल्यसराहु, जब बादशाह को पता चल जाए या जब बादशाह जान ले आदमी की जानिब से इस बात को कि वो आदमी उस बादशाह का हमसर हो गया है, उसका मुसावी हो गया है, उसका बराबरी हो गया है कदर मंजिलत में और हालत में, फलियसराहु, तो चाहिए कि वो बादशाह उस आदमी को पटक दे या उस आदमी को पस्त कर दे। तो दिमना एक बात यहाँ भी और कर रहा है, उसको मशवरा दे रहा है, उसको सुझाव दे रहा है कि ये बात कही जाती थी और कही जा रही है कि जब बादशाह को मालूम हो आदमी की जानिब से या किसी आदमी की जानिब से ये कि वो बादशाह का बराबरी हो गया है या बादशाह के बराबर हो गया है उसकी कदर मंजिलत में, उसकी हालत में, तो चाहिए कि वो बादशाह उस आदमी को पटक दे या उसको पस्त कर दे। फ़इन लम यफ़अल बिही ज़ालिका काना हुवल मसरूअ, फ़इन लम यफ़अल बिही ज़ालिका, फिर अगर वो बादशाह उस आदमी के साथ नहीं करेगा ये चीज़, यानी कि उसको पटकना, उसको पस्त करना, तो फिर अगर वो बादशाह उस आदमी के साथ इस चीज़ को नहीं करेगा, काना हुवल मसरूआ, तो वही
पस्त हो जाएगा तो वही पटका हुआ शख्स हो जाएगा। यानी कि बादशाह ही पटका हुआ, यानी कि बादशाह ही पटक दिया जाएगा, वो आदमी इसको पटक देगा। तो ये कह रहा है बात है, इसे इक्तफा करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में और चीज़ें पढ़ेंगे।